नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। नंबर 2 सर, मैंने पुराना हल्के में डीपू मांगा स्पीकर महोदय आपके जरिए से। इसमें भी यही जवाब आया कि हमारी सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है। आखिर ये क्या कारण है, मैं आपके जरिए से मंत्री से पूछना चाहता हूँ। और अगर यही बात है कि अगर डीपू बनाने का प्रोग्राम सरकार का नहीं है तो कम से कम पिनंगवा में बस स्टैंड दे दो। अरे वो भी मेरा ही हल्का है, पिनंगवा में बस स्टैंड तो दे दो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। आपका ध्यान मेवात की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मेवात का विकास चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आते वो विकास कागजों में चाहते हो या आसमान में चाहते हो कि मेवात में चाहते हो। हमें बड़कली हमारा मेवात का अहम स्टेशन है। नूह से उधर जाते हैं लोग, पुराने से भी जाते हैं, फिरोजपुर से भी जाते हैं। आज तक बड़े अफसोस की बात है वहाँ बस स्टैंड नहीं है। अध्यक्ष महोदय कृपा करके, बाकी तो चलो मैं रोडवेज से संबंधित अपने सवाल को रखता हूँ। 4 लाइन के लिए, हमारी मेवात के लिए क्या कारण है? जिन लोगों ने आजादी के वक्त में इतना हिस्सा लिया, हजारों शहीद हुए, हमारा बजट में भी कोई हिस्सा नहीं रखा। मेवात के लिए किसी भी स्कीम के अंदर न रेलवे लाइन का रखा, न 4 लाइन का रखा। आखिर क्या गुनाह हो गया हमसे? हमारी स्कीम जो चल रही थी बड़गली से तिजारे के लिए जो रोड बनने था वो भी बंद कर दिया। कृपा करके मंत्री जी, अगर हमको कोई गलती होगी हो तो भाई आप माफ करो और यह मेवात की तरफ सोचो भाई, ऐसा मत करो भाई। अध्यक्ष महोदय जी, मेवात हमारा जिला है, पलवल गुड़गांव हम सब मेवात एक लोकसभा रही है। और जितने मेवात में काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कहीं बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, कहीं रेलवे कॉरिडोर देखिए, कहीं शिक्षा चिकित्सा के देखिए। मैं इन साथियों से एक विनती करना चाहता हूँ, इस तरह की ठीक है कि जहाँ 3 विधानसभाएं, पुराना है, फिरोजपुर का नूह है, हमारा बस स्टैंड ऑलरेडी बना और बसों के, मेरा ये कहना है कि ये जितने डिपो हैं या वो हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 बस आने वाले समय में इलियास जी को बस देंगे और नई बस देंगे, सर्विस देंगे। जब बस रहेंगे तभी तो इनका लाभ है। बस रहे नहीं, वो खोल दें डिपो। बस अड्डा पूछ रहे हैं, मेरा एक बस अड्डे का, बस स्टैंड का पूछ रहे हैं। बस स्टैंड भी जो भी इनका है, हाँ, जो भी इसके पैरामीटर हैं, पैरामीटर के साथ साथ इलियास जी के वहाँ बनाएंगे। हम सारी इंक्वायरी करा लेते हैं और इलियास जी जो कहा विधायक महोदय ने, हम सारी उसकी देख के बिल्कुल अवश्य इस पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ आदरणीय जी, बात एक देहाती मिसाल है कि गांव जब बस जाएगा जब तो वहां मंगते आएंगे मांगने के लिए। जब गांव ही नहीं है तो मंगते आकर क्या करेंगे? जब बस स्टैंड नहीं होगा तो बस कहाँ जाएंगी? मेरे घर पे जाएंगी क्या? अरे मेरे घर पे जाएंगी तो बस स्टैंड दे दे, बस स्टैंड देंगे इनको, देंगे बस स्टैंड। और एक अध्यक्ष महोदय, बजट में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान मुआवजे के लिए कहा गया। उसमें यह कहा गया कि हमने 561 करोड़ रुपए मुआवजे में दिया है। यह मेवात ने कहा गुनाह कर दियो सदर साहब, आप ही कर लो या इलियास जी, एक पैसा अध्यक्ष जी, अब बस की बात कही थी उन्होंने, बस स्टैंड की बात की हमने दे दिया, एक पैसा नहीं दिया मुआवजे। चलिए बस स्टैंड आपका मंजूर हो गया, बस स्टैंड आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष जी, बस स्टैंड दे दिया, अब तो मेवात सारा एक है ना, खुश है ना विधायक जी? हाँ, धन्यवाद तो कर दे मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद 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 इलियास जी, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री अनिल विज गृह मंत्री एवं डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री विनोद भ्याना विधायक ने मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे पारिवारिक अपरिहार्य कार्य के कारण
आज दिनांक 15 मार्च 2022 को विधानसभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजस्थल जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। ध्यानाकर्षण सूचना। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितता सामने आने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30, जो कि श्री बलराज कुंडू विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ जोड़ दी गई है। श्री बलराज कुंडू विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42, जो कि श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50, जो कि श्रीमती किरण चौधरी द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकती हैं। अब श्री अभय सिंह, अब बस पूछना चाहती हूँ, जो ये मैंने दिया था रेजोल्यूशन एमएसपी पे, जो हम लोग जो आप कह रहे थे विचाराधीन है एमएसपी पे, जो केंद्र को अभी मैं बाकी सबके इकट्ठे बताऊंगा। मैं अभी मेरे अभी बताता हूँ। अभी श्री अभय सिंह चौटाला जी विधायक अपनी सूचना पढ़ें। मैं अभी बताता हूँ। स्पीकर महोदय, प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने के बारे में मैं इस महान सदन का ध्यान अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज प्रदेश में आए रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आ रही है। कोरोना महामारी के शुरुआत दौर में भी नियम 7(1) के तहत बिना एनओसी लिए रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। करनाल व गुड़गांव डिवीजन में लगभग 30,774 से अधिक रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की गई, जिसमें लगभग 8,182 गलत रजिस्ट्रियां करनाल जिले में भी हुई, जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला भी है, तथा गुड़गांव जिले में लगभग 21,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियां गलत हुई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी जिलों में भी इस प्रकार के अनेक गलत तरीके से रजिस्ट्रियां होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। सरकार ने इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसे लेकर जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। तीनों इकट्ठे ले लें। श्री बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, पहले रिप्लाई आ जाना, तो फिर पहले रिप्लाई आप बैठ जाइए, दोबारा सप्लीमेंट्री पूछिए। भाई वो सप्लीमेंट्री पूछेंगे दूसरे तो। हाँ, आप अपना पढ़ेंगे नहीं। आपने पढ़ दिया, वो मैंने पढ़ दिया। आप रिप्लाई दे रहे हैं, मंत्री जी रिप्लाई देंगे। चल Sir, the registering authority govern under the works of registration of instruments under section 17 and 18 of Registration Act 1908. After scrutinized document presented to him, the registration is in view of provisions contained under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 ये of the माइक ना registration. कागजों के इधर को कर लो। सर, ये अलग है। ऊपर कागजों के नीचे आ जाता माइक। जवाब तो बहुत अच्छे दे दी ना, सुन लो।
Sir, they are governed under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 of the Registration Act 1908. That is, before acceptance of any instrument of transfer of any property, he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument under section 21, 22 of the said Act. Further, he has to check whether the instrument is presented to him within 4 days of execution of the instruments under section 23, 24 of the Act. Property is situated within his jurisdiction of Tehsil under section 28 of the said Act. Registering authority is bound to compliance with the certain obligations under this Act before registration of any instrument of property of transfer. NOC was made obligatory to prevent mushrooming of unauthorized colonies under Section 7A of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 and was registered by registering authority for registration of instrument of sale and lease in the notified area by Town and Country Planning Department for the transfer of vacant land under 1 hectare prior to year 2017. In the year 2017, Haryana Act number 11, 2017 was notified on 3rd April 2017. Area was reduced from 1 hectare vacant land to 2 canal agriculture land, that is agriculture land including land recorded as Nehri, Charai, Birani or any other terms in revenue record. The Act is further amended by notification of 14/9/2020, wherein 2 canals of agriculture land has been substituted by 1 acre of vacant land. On receipt of the complaints regarding violation of 7A of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 in June 2020 on conducting preliminary inquiry, certain violation was observed in the same. 3 sub-registrars, 5 joint registrars posted in Gurgaon were charge-sheeted under Rule 7 of Haryana Civil Services, Rules 2016. 6 FIRs were also lodged against 1 sub-registrar, 5 joint registrars under Section 420(10) of the said Act. Consequently, the inquiry report regarding violation of Section 7A of the said Act was sought from all divisional commissioners of the state, letter dated 13/8/2020 by FCR. The inquiry report was received from divisional commissioners of the state. Many sub-registrars, joint registrars of the states registered the instrument of sale and lease of transfer of land without obtaining NOCs from DTP under Section 7A of the Haryana Development and Regulation of the said Act. The notified area under the Act was obligatory by sub-registrar and joint registrar before registration of instrument of sale and lease. The state government has taken serious view regarding the complaints related to registration of instruments from transfer of any property to prevent mushrooming of unauthorized colonies of the state. The new web address for the purpose of registration of instrument and transfer of immovable properties is linked with other departments such as urban local bodies, town and country planning, HSVP, Panchayat and Development Department, Housing Board, etc. The inquiry report from Divisional Commissioner of the State regarding violation of 64,577 deeds, Gurgaon Division 21,716, Karnal Division 9,774, Ambala Division 2,864, Hisar Division 1,016, Rohtak Division 10,849, Faridabad Division 18,358, out of which 8,182 deeds were related to Karnal and 14,873 deeds were related to Gurgaon, whereas violation of 7A of the said Act have been received by the period from 3/4/17 to 13/8/21, for which explanation has been sought from 133 registrars, 97 joint registrars,
before initiating disciplinary proceedings under Rule 7 of Haryana Civil Services Act within 15 days. Further, all deputy commissioners of the states have been directed to initiate disciplinary proceeding under Rule 7 of Civil Services Group C after obtaining explanation of the matters against registration clerks. It has also been decided disciplinary actions under Rule 7 against the patwaris and registration clerks who failed to scrutinize the documents, who have been instrumental in changing the nature of land, Gair Mumkin in Khasra Girdavari, which facilitated large number of registration violation of 7A. The Haryana Development Regulation Act of Urban Areas 2017. In this regard, Deputy Commissioners of the states have been directed initiating disciplinary inquiry under Rule 7 of Civil Services Rules 2016 Group C against total of 156 registration clerks, 381 patwaris who have been involved in this regard for changing of nature of land in Khasra Girdavari. स्पीकर सर, मंत्री ने जो जवाब दिया है, सरकार तो स्वयं ये बात स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताज़ा उदाहरण है, मुख्यमंत्री के अपने करनाल के अंदर तहसीलदार पकड़ा गया है, रजिस्ट्री घोटाले में उसको पकड़ने का काम किया गया। इसमें जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी सरकार स्वयं करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रही है। एक बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं। जितने भी तहसीलदार लगाए गए, आपके 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में एक एक तहसीलदार को ये काम सौंपा गया है। आपका जो गुड़गांव जिला है सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तहसीलदार है दर्पण सिंह नाम का, कंबोज। उस अकेले के पास जो है मानेसर, सोना, पटौदी, फारूक नगर, वजीराबाद, इन तहसीलों का काम भी अतिरिक्त उसको दे रखा है। जबकि गुड़गांव के अंदर तो हर तहसील के अंदर तहसीलदार होना चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ होती हैं। एक ही आदमी को सारी रजिस्ट्री का काम सौंप करके उससे कमीशन के रूप में सीधा सीधा पैसा ऊपर तक जाता है। फिक्स है 5% से 8%। कोई आपके पास सबूत हो तो जरूर दे दें। मतलब चलिए अब नजर डालते तब तक की बड़ी सुर्खी पर। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन आज सदन में उठा प्रेशर का मुद्दा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया जवाब। स्टेट विजिलेंस टीम तहसीलदार और डीटीपी की हुई मेडिकल जांच। डॉक्टर ने बताया डीटीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक। तहसीलदार राजबख्श का बढ़ा हुआ था बीपी। आरोपियों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। हरियाणा में तमीकुर ने गिरफ्तार। एक दिन में 105 नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस 700 के पास। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 60 केस दर्ज। अब 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण की तैयारी। 16 मार्च से शुरू होगा अभियान। 60 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। सोनीपत NH 44 पर तेज रफ्तार के कहर से बड़ा सड़क हादसा। दूध के टैंकर से टकराया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। टाइम तो दे देते, सारे बता देंगे कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब एक एक तहसील से आते हैं। इनका रोज वास्ता है तहसीलदारों से। इसी तरीके से दुहारू का जो है उसके पास शिवानी का अतिरिक्त है, बालडा वाला उसके पास चरखी दादरी का है, अच्छा बादली का जो उसके पास बहादुरगढ़ का अतिरिक्त है, झज्जर वाला उसके पास बेरी का है, गनौर वाला जो उसके पास गुहाना का है, सोनीपत वाला उसके पास खरगोदा का है,
दर्पण सिंह के पास तो 5-6 बताए मैंने आपको, अकेले गुड़गांव का जो। इसी तरीके से नारनौल वाले के पास महेंद्रगढ़ का है, रिवाड़ी वाले के पास बावड़ का है, बड़खल वाले के पास फरीदाबाद बल्लभगढ़ का है। कोई सप्लीमेंट्री क्या है आपकी इसके ऊपर? मैं यही पूछ रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि जब इस तरह से तहसीलदारों को एक एक जिले के अंदर अलग अलग सब डिवीजन दे रखे होंगे, तो वहाँ पे वो तहसीलदार जो है 100% गड़बड़ करेगा। क्यों दे रखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बाकी तहसीलदार नहीं है? जो सब डिवीजन बने हुए उनमें तहसीलदार नहीं लगा रखे, उनको काम क्यों नहीं दे रखा? इसी तरीके से जो अब तक जो है 2017 से 21 के बीच आपके 6 मंडल ऐसे हैं, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा, इनमें 65,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। और साल में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रियाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हैं। इसमें पिछले दिनों एक जांच कराई गई थी, और जांच भी उस वक्त के जो आपके इस डिपार्टमेंट के एसीएस जो से कौशल साहब, उन्होंने जांच करी थी। उसमें 300 लोगों के विरुद्ध जांच में जिनके नाम पाए गए थे, उनमें 150 के करीब नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है सरकार ने? उनको क्या सजा दी है? क्या उनसे वसूल किया है? इसी तरीके से कोरोना की महामारी के दौरान जो है 7A के तहत बिना एनओसी लिए भी रजिस्ट्रियाँ बड़ी पैमाने पर की गई थी। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब तक उसमें क्या हुआ, इसके बारे में बताएं। गुड़गांव में अकेले में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने सब माना है। 10,000 रजिस्ट्रियों में करनाल में गड़बड़ी पाई गई है, ये भी मानी गई है। तो फिर इनमें जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ हुई है, इनमें किया क्या है सरकार ने अब तक? किस किस को सजा दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करी है? जो रिपोर्ट आपके एसीएस की आई हुई थी, उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? जो नाम है तहसीलदारों के, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? रजिस्ट्री घोटाले में जो है तहसीलदार रजिस्ट्री करी, मैं तो 1 सेकंड लूंगा सर, ज्यादा नहीं लूंगा सर। एक जबकि गवर्नमेंट में क्या है कि 1,99,000 तक पैसे आप भर देते हैं, जो दे सकते हो कैश। हमारे मेवात में 5 तहसीलों में करोड़ों करोड़ की रजिस्ट्री हुई है सर, आज तक व्हाइट मनी नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला जी, चेक करके देखो सर। प्रदेश में 4 साल के तहत 64,000 की जो गड़बड़ी मैंने आपको बताई है, उसमें अलग अलग ब्यौरा भी बता देता हूँ, कहाँ कहाँ क्या कितनी गड़बड़ी है। गुड़गांव में 21,000 है, फरीदाबाद में 22,000 है, करनाल में 10,000 है, हिसार में 1,000 है, रोहतक में 2,600 है, अम्बाड़ा में भी 2,600 है। इसी तरह गड़बड़ी करने वाले अधिकारी जो कर्मचारी है, उनका ब्यौरा भी बता देता हूँ आपको। नहीं, वो तो आपके रेवेन्यू अधिकारी जो इसमें 5 शामिल सरकार ने माना है खुद, उनके खिलाफ कार्रवाई बता रहा हूँ कि जो रेवेन्यू अधिकारी है वो 5 हैं। कलरक जो रजिस्ट्री कलरक है वो 87 है, सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है वो 34 है, तहसीलदार जो है इसमें 130 शामिल है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।